हेलो चैंपियन बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th में एंटर कर जाने के बाद आपको अब साल भर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो जो मार्क्स आपके आएंगे वो टॉपर जैसे मार्क्स आएंगे। तो आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मैंने यानी राघवेंद्र सिंह ने अड्डा 24/7 फाउंडेशन पे ले ली है। लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है मुझे कि आप पढ़ाई कैसे करें। आपको साल भर पढ़ाई करना है, फिर 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है। लेकिन उसके लिए अभी से सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना ज़रूरी है, और इसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो साइंस में भी फिजिक्स और बायो सब्जेक्ट का क्या है ब्लूप्रिंट, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी बच्चों को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो बच्चों, ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आ गया। ब्लूप्रिंट का मतलब पढ़ाई की स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे एक साल, पूरे साल भर आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ कम पढ़ाई करोगे तो अगर कम भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी आराम से 90% से ज़्यादा स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करोगे, गलत स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे, तो कितना भी पढ़ लो मार्क्स नहीं आने वाले, है ना। कम पढ़ के भी मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर आपकी पढ़ाई का तरीका, स्ट्रैटेजी, ब्लूप्रिंट सही हो, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको ले चलता हूं कि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। पहले उसको समझ लीजिए। तो जो आपका साइंस का जो पेपर है उसका इवैल्यूएशन होगा तो वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 में 80 मार्क्स जो होगा वो थ्योरेटिकल है, जिसका एग्जाम आप बोर्ड एग्जाम दोगे, और बाकी 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल के मिलेंगे, ठीक है। तो जो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जाओगे वो तो 80 मार्क्स का होगा। अब उस 80 मार्क्स में फिजिक्स का वेटेज है 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 25 मार्क्स का, और बायो का 30 मार्क्स का। तो मैं स्पेशली इस वीडियो में फिजिक्स और बायो के पोर्शन पे बात कर रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री के पोर्शन पे अलग से एक ब्लूप्रिंट लेकर आएंगी अंजलि मैम, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब 80 मार्क्स जो है जिसका आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा, उस 80 मार्क्स में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने सेक्शन होंगे। तो अभी फिलहाल 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए यानी 24-25 एकेडमिक सेशन के लिए सैंपल पेपर सीबीएसई ने नहीं रिलीज किया है। जी हाँ, सैंपल पेपर हर साल रिलीज होता है, जैसा कि मैं यहाँ आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख पा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर सेशन 23-24, यानी ये पिछले एकेडमिक ईयर का सैंपल पेपर का यहाँ लिंक आपको दिख रहा है। लेकिन अभी 24-25 के लिए सैंपल पेपर नहीं आया है, और अगर आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे होंगे तो हो सकता है आ भी गया हो। अगर आज अभी देख रहे हैं, अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अभी नहीं आया है, ठीक है। लेकिन मैं ये गारंटी तो 100% नहीं, लेकिन 90% कह सकता हूं कि पिछले साल का जो सिलेबस था वही इस साल का सिलेबस है। आपने देखा ही, क्योंकि सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाया था। तो अगर सिलेबस सेम है, साइंस का, फिजिक्स और बायो का जो चैप्टर थे वही चैप्टर इस साल भी हैं, कुछ भी नया डिलीटेड नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन पेपर था तो वही तो फॉलो होगा पैटर्न। क्योंकि जब सिलेबस सेम है तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न भी तो सेम होगा। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो कुछ ऐसा था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस साल भी आपका जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा वो ऐसा ही होगा। बात समझ में आ गई। अब आइए इस क्वेश्चन पैटर्न को देख लेते हैं। लेकिन 100% तब पता चलेगा जब सीबीएसई रिलीज करेगी सैंपल पेपर। इसीलिए मैं यहां एक वार्निंग लगा रहा हूं कि ये मैं बोल तो रहा हूं, ये पैटर्न जो बता रहा हूं ये पिछले साल के हिसाब से यानी 23-24 के हिसाब से। लेकिन आप तो अभी 24-25 के बच्चे हो, तो सर ये पिछले साल का पैटर्न आप अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि जब पिछले साल का जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी है। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप पिछले साल पढ़ रहे थे वही टेक्स्ट बुक इस साल भी पढ़नी है। तो इसका मतलब जब सिलेबस नहीं बदला, एनसीईआरटी की बुक नहीं बदली, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब पिछले साल बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न था
वो कैसा था ये देख लेते हैं, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम के पहले स्कूल्स प्री बोर्ड कराएंगे और प्री बोर्ड का पैटर्न भी यही फॉलो होगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी हिसाब से तो पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी तो इसी हिसाब से बनाना होगा आपको, है ना। तो अगर बात करें तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन होंगे, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी जिसमें क्वेश्चन देकर 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है, और ये 16 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा, ठीक है। और इसी सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होंगे और 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो 16 क्वेश्चन 1-1 मार्क के, 16 नंबर ये, 4 क्वेश्चन 1 मार्क का तो 4 नंबर ये, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स, यानी सेक्शन ए का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। तो यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है और हर चैप्टर को कुछ इस तरीके से भी पढ़ना है कि असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। अब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी और वो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, और असर्शन रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए कौन सी चीज़ों को, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है वो भी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया सेक्शन ए की बात। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी से स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेक्शन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां आंसर लिखना होता है, क्लियर। अब ये जो सेक्शन बी है इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, तो 6 × 2 12 मार्क्स ये हो गया, 7 × 3 21 मार्क्स ये, और 5 × 3 15 मार्क्स ये, क्लियर। तो ये सेक्शन बी सी डी पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है ना, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, क्लियर। और इसके बाद फिर आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा किसी कंसेप्ट, किसी टॉपिक पर, उस पैराग्राफ को पढ़कर उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस बेस्ड कितने पूछे जाएंगे? 3 केस बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा और एक बायो का होगा, ठीक है। तो अगर फिजिक्स और बायो की बात करें तो फिजिक्स और बायो से एक एक केस बेस पूछे जाएंगे, हर केस बेस का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का। तो 3 क्वेश्चन केस बेस के, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 12 मार्क्स, सेक्शन सी 21 मार्क्स, सेक्शन डी 15 मार्क्स और सेक्शन ई 12 मार्क्स। टोटल करोगे तो आपके टोटल 39 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं, और टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 80, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होगा। अब अलग अलग सेक्शन को सही तरीके से मार्क्स लाने के लिए, यानी सेक्शन ए में फुल मार्क्स उठाने के लिए, सेक्शन बी सी डी में फुल मार्क्स उठाने के लिए, सेक्शन ई में फुल मार्क्स उठाने के लिए, क्योंकि कोशिश तो फुल मार्क्स की होगी ना भाई। साइंस में तो 80 में 80 नंबर आ सकते हैं, और फिजिक्स और बायो में नंबर फुल मार्क्स लाया जा सकता है। फिजिक्स में 25 में 25 और बायो में 30 में 30 लाया जा सकता है। अब ये लाए कैसे? तो हर सेक्शन की स्ट्रैटेजी अलग। अब अगर सेक्शन ए में आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो सेक्शन ए को परफॉर्म करने के लिए सेक्शन ए के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हो, उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। क्या प्रैक्टिस करना होगा, कहाँ से करना होगा? तो आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, यानी आपसे पहले पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ, उसके पिछले साल बोर्ड एग्जाम, उसके पिछले साल, तो पिछले 5 साल के अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व करते हो तो आपके ये अच्छे पीवाईक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और उन पीवाईक्यू से आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो वो आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। इसको हर चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाइए आप, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर लगाइए। मैंने अभी बोला ना, हर साल सीबीएसई क्या रिलीज करती है? सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर से एक तो ये भी पता चल जाता है कि उस साल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, और सैंपल पेपर से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर लगाना, और जब इस सेशन का 24-25 का जब सैंपल पेपर आएगा तो उससे तो एक पहली बात क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा, और क्वेश्चन पैटर्न यही रहने वाला है क्योंकि सिलेबस सेम है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको जैसे ही सीबीएसई रिलीज करती है सैंपल पेपर उसके भी क्वेश्चन लगाना, ठीक है। और फिर यहां आपको मैंने बताया था कि सेक्शन ए में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आते हैं, और असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो बनते हैं वो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक में जो लाइन लिखी है ना, वो सीधे लाइन से क्वेश्चन बनाता है। तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतने अच्छे से पढ़नी है, इतने अच्छे से पढ़नी है कि हर एक लाइन का मतलब समझ में आए। वो केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो का लाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी ना होली बुक है। आप बहुत सारी बुक पढ़ने के पीछे मत पढ़ो, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को इतना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, इतने बार रीड कर लो कि आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आए, ताकि अगर असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे गलत ना हो, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन थोड़े ऑप्शन जो होते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन ए में कैसे बढ़िया परफॉर्म करें बता दिया क्या करना है। अब सेक्शन बी सी डी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जहां लिखना है, उसके लिए क्या करें। तो जब आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको एक्सरसाइज मिलेगी जहां बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उसको सॉल्व की, मतलब उसको सॉल्व करने का मतलब उस क्वेश्चन को पढ़कर खुद से आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, और फिर ये देखो कि वो आंसर सही लिखा है कि नहीं। नहीं लिखे होगे पहली बार में तो आप परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, तो फिर उसे दोबारा लिखो, तिबारा लिखो। तो इससे क्या होगा, आप परफेक्ट आंसर, टू द पॉइंट आंसर लिखना सीख जाओगे। और बोर्ड एग्जाम में आंसर तभी, मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप टू द पॉइंट आंसर लिखो। कुछ भी लिखने से आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाद अगेन पीवाईक्यू लगाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, और बहुत अच्छे लेवल के, और कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। सैंपल पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर का भी, और इस सेशन का जब सैंपल पेपर आएगा उसको लगा लेना, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक, मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, जहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, तो वो आप रखिए। तो इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, और अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करना बच्चा, क्योंकि आप ये सोचते हो कि बस पढ़ लिया और सीधे जाके बोर्ड एग्जाम में लिख आएंगे और टू द पॉइंट परफेक्ट आंसर लिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन का आंसर कई बार लिखना पड़ता है, तब हम एकदम टू द पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि स्टार्ट करोगे ना तो आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत आएगी कि कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें क्या ना लिखें। लेकिन जब आप एक ही क्वेश्चन का आंसर कई बार लिख लोगे तो इतना बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ वही लिख कर आओगे और फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, लिखा कुछ और, तो एग्जामिनर नंबर क्यों देगा, और घर सोच कर आ रहे हैं कि हाँ नंबर तो मेरे आएंगे अच्छे, और फिर जब मार्क्स कम मिलता है तो समझ में नहीं आता यार मार्क्स कम क्यों मिले। इसीलिए कम मिले क्योंकि आपने आंसर लिखा लेकिन टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखा, जो पूछा था वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन बी सी डी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी होगी कि कैसे हम अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए आपको ये सब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने होंगे। फिर जो आखिरी सेक्शन है सेक्शन ई, जहाँ केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो केस बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर केस में अगर फिजिक्स और बायो की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज दी गई है ना वहां से बनता है। और हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ते समय एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं, जबकि एक्टिविटीज नहीं छोड़नी है। और ये सारी एक्टिविटीज फिजिक्स और बायो की मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैंने पिछले साल पढ़ाया था, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, और मैं गारंटी कह रहा हूं 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन जो केस बेस के आएंगे वो एनसीईआरटी एक्टिविटीज से आएंगे। हो सकता है कि केस बेस में की जगह सेक्शन ए या बी सी डी में पूछ ले, तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज को छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको केस बेस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सैंपल पेपर लगाना है, क्योंकि सैंपल पेपर में तो केस बेस के सवाल रहते ही हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपने इतना कुछ कर लिया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के साथ साथ, अगर आपने इतने सारे जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इतने ज़्यादा सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो मुझे नहीं लगता ना कि 90 से कम % आपका साइंस में बनेगा, स्पेशली फिजिक्स में और बायो में, ठीक है।
तो यहां तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठाना है कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ रीड कर लिया, कोई कहानी नहीं है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कंसेप्ट छुपा है, एनसीईआरटी में कंसेप्ट को बताया गया है आपको, और वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसे समझना है कि वो लाइन क्या क्या रही है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसका मतलब कुछ होगा। द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ इज आर यानी रेजिस्टेंस, तो वो कैसे आया, इसका मतलब समझो। बात समझ में आ गई? और आई थिंक अब आपको काफी क्लियरिटी मिल गई होगी कि क्या है ब्लूप्रिंट और ब्लूप्रिंट को फॉलो करने से आपको फायदा क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, मतलब रोज पढ़िए, भले ही 2 घंटा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, संडे को भी पढ़िए, है ना। हाँ, होली दीपावली जैसे त्योहार आते हैं तो आप एक दिन का मार सकते हो स्किप, लेकिन एक्सक्यूज मार के कि नहीं आज मन नहीं कर रहा, पेट में दर्द नहीं हो रहा, लूजर एक्सक्यूज मारते हैं। ये बात बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, और आप एक्सक्यूज करोगे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एग्जाम में के लिए फिर आप टेंशन लोगे, पढ़ाई करोगे, और टेंशन में पढ़ाई करोगे तो आपको लगेगा यार कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा, और मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टाइमली स्टार्ट करेंगे तो टाइमली एंड करेंगे, और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो प्री बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और फिर और 1 महीने का समय मिलेगा, और बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो बोर्ड एग्जाम में तो मोर देन 90% फोड़ दोगे साइंस सब्जेक्ट में, स्पेशली इन फिजिक्स एंड बायो। तो एक्सक्यूज जो है, एक्सक्यूज मनाना बंद कीजिए, ठीक है, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, और जो आपको ब्लूप्रिंट राघवेंद्र सर ने बताया है उस ब्लूप्रिंट को सीने से दिल से लगाकर उसे फॉलो कीजिए। बस इतना ही कहना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।